हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10 से केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से आप थोड़ा रीड कर सकते हैं, ठीक है, कि इंडिकेटर क्या क्या हैं, किस किस तरीके के हैं। पीएच स्केल, नेचुरल एंड सिंथेटिक के बारे में मैंने बताया था, ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल, और भी आप डिफाइन कैटेगरी कर सकते हैं। फिर देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट, इनके बारे में थोड़ा बता रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां से देख सकते हैं। अब देखिए आगे हम करेंगे आज इनके एमसीक्यूज। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर गिव्स रेडिश ब्राउन कलर इन बेसिक मीडियम, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है इंडिकेटर आपको क्या देगा, रेडिश ब्राउन कलर देगा, किसमें, इन बेसिक मीडियम। अगर मीडियम क्या हो, बेसिक हो तो। ऑप्शन लिटमस पेपर, टर्मरिक, अनियन और चाइना रोज। तो बताइए यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर कर देता है किसका, बेसिक मीडियम में आने पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा एक ऑल्फैक्टरी जो है इंडिकेटर है। ऑप्शन आर अनियन, क्लव ऑयल, वेनिला एसेंस या ऑल ऑफ दीज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑल्फैक्टरी क्या होते हैं, जो स्मेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अनियन, क्लव एंड वेनिला, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए, द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड मेटल्स गिव, द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल, एसिड और मेटल की जब रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर या सॉल्ट प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फोर्थ, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है। H2CO3, CH3COOH, HNO3 या HCOOH। देखो COOH वाले जो होते हैं ना, ये तो वैसे भी वीक में आते हैं, तो HNO3, ठीक है। फोर्थ का HNO3। नेक्स्ट देखिए, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड, एसिड और बेस के बीच की जो रिएक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एफ्लोरेसेंस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस जब मिलते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स इज, मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, यानी कि जो मेटल से बनते हैं, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में मेटल किस तरफ होते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में। तो नेचर ऑफ मेटलिक ऑक्साइड इज एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक या न्यूट्रल। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेसिस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड, ऐसे बेसिस जो क्या हैं, सॉल्युबल हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, किसमें सॉल्युबल है, वाटर। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली, ठीक है, क्लोर एल्कली, इंडिकेटर या स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके, एल्कली कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे बेस जो वाटर में घुल जाए एल्कली कहलाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड इन वाटर, एसिड को पानी में मिलाने को क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल या फोटोसेंसिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा बी, एक्सोथर्मिक, ठीक है। हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है। द पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन इज 4, इट्स नेचर विल बी, देखिए पीएच जो है 7 से लेस, 7 से ग्रेटर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। तो अगर 7 से लेस पीएच है तो वो क्या होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक। बताइए, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 से नीचे वाले जो भी होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जिसकी पीएच 7 से कम हो वो एसिड, ज्यादा है वो बेसिक, और जो 7 पे है वो न्यूट्रल। 10th क्वेश्चन, द पीएच ऑफ एसिड रेन इज, एसिड रेन की पीएच कितनी होती है, ठीक है। ऑप्शंस आर लेस देन 5.6, ग्रेटर देन 5.6, इक्वल टू 5.6 या ग्रेटर देन 6। तो देखिए एसिड रेन की जो पीएच है वो लेस देन 5.6 होती है। एक बात और फ्रेंड्स, चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकी, ठीक है। जैसे कि केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगी, वहां पे आप केमिस्ट्री की वीडियोस देख सकते हैं सारी की सारी। और वैसे ही फिजिक्स की, मैथ्स की जो है HP टेट नाम से, ठीक है, HP टेट के नाम से मैथ्स की काफी सारी वीडियोस चैनल पर हैं, तो आप वहां से विजिट कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए आप, द सब्सटेंस एडिड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ सॉइल इज। सॉइल की एसिडिटी, जैसे अगर मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डाला जाता है उसमें? चौक, क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम या ऑल ऑफ दीज। देखो चौक, क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम, ऑल ऑफ दीज, ये ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट है। ठीक है, इन तीनों का ही प्रयोग करते हैं मिट्टी की अगर एसिडिटी बढ़ गई उसको कम करने में। नेक्स्ट देखिए, द सॉल्ट यूज्ड टू क्योर इरिटेशन एंड पेन ड्यू टू इनडाइजेशन इज। ठीक है, इरिटेशन और पेन जब आपको हो रहा हो किसकी वजह से? इनडाइजेशन की वजह से, तो किस सॉल्ट को आप यूज करते हैं? कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, सिंपल सॉल्ट या बेकिंग सॉल्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12th का ऑप्शन डी, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी इज। तो हमारी बॉडी की पीएच क्या होती है? 7.0, 7.8, 7 to 7.8 या 6.9 to 7.8। ठीक है, तो देखो 13th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 7 to 7.8। ठीक है, न्यूट्रल टू लाइट बेसिक। नेक्स्ट देखिए, बी और आंट स्टिंग कंटेन्स। बी और आंट स्टिंग कंटेन्स, जैसे मधुमक्खियां और जो चींटी होती हैं उनके काटने में कौन सा एसिड पाया जाता है? मतलब ईचिंग होती है तो किस वजह से होती है? सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड या टार्टरिक एसिड। तो देखिए बी और आंट के स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पाया जाता है उसमें? मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द पीएच वैल्यू ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस विल बी। पीएच ऑफ वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, आप स्ट्रॉन्ग एसिड कहिए या वीक बेस कहिए, विल बी क्या होगी? ठीक है, ऑप्शंस आर लेस देन 14, लेस देन 7, ग्रेटर देन 7 या इक्वल टू 7। तो देखो ऑप्शन बी हो जाएगा, लेस देन 7 होगा तो क्या होगा? वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा। 7 से नीचे वाले एसिड होते हैं तो वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएंगे। ठीक है, और उनको दूसरा नाम क्या बोल सकते हो आप? वीक बेस बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए 16th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है? टोमेटो, स्पाइनैक, टैमरिन या ऑरेंज। तो ऑक्सैलिक, मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो बताई थी जिसमें मैंने 7th के बेस पे जो है एसिड बेस पे फ्रेंड वीडियो बना रखी थी। फ्लो चार्ट के थ्रू हमने कुछ बेसिक चीजें समझी थी, काफी सारी चीजें उस पर कवर हुई थी, आप वो वीडियो देख लें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड। तो देखो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका 16th क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टोमेटो में क्या पाया जाता है? आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द कॉमन नेम ऑफ CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O का कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, डेक्का हाइड्रेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहा जाता है? CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन। टार्टरिक एसिड इनमें से किस में पाया जाता है? ऑरेंज, टैमरिंड, टोमेटो या सोर मिल्क। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, टैमरिंड में। नेक्स्ट देखिए, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3, NaHCO3, NaCl या NaOH। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला या आप कमेंट में बता देंगे। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम हो गया ये सब पढ़ते हुए। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 क्रिस्टल ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 1 क्रिस्टल ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट इज। कितने जो है वाटर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं किसमें? कॉपर सल्फेट के एक्वस फॉर्म में। तो देखो 5, 6, 7 या 8। तो यहाँ पे राइट होगा आंसर आपका 5 H2O के मॉलिक्यूल उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, आप टेस्ट ट्यूब में एसिड के सॉल्यूशन को किसके साथ? बेस के सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो क्या होता है? ऑप्शंस आर द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम, या सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस।
आंसर है फर्स्ट ओनली या बी फर्स्ट एंड थर्ड, सी सेकेंड एंड थर्ड, तो डी फर्स्ट एंड फोर्थ। तो प्लीज वीडियो पॉज करके खुद इसको ट्राई करने के आंसर करें। तो यहाँ पे देखो आंसर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला सॉल्ट क्या होता है यहाँ पे, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्ट इंक्रीजेज, सॉल्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और लास्ट सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। ठीक है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। इनमें से क्या एक्सेस में जोड़ा जाए कि जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए। ऑप्शंस आर बेकिंग पाउडर, लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम डालेंगे तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। डिटेल आप फ्रेंड यहाँ पे रीड कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, during the preparation of hydrogen chloride gas on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is to, ठीक है, तो जो कैल्शियम क्लोराइड है गार्ड ट्यूब में आपने लिया हुआ है, उसका क्या रोल होता है किसकी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रिपरेशन में। ऑप्शन एब्जॉर्ब द इवॉल्व्ड गैस, ठीक है, मॉइस्चर द गैस, absorb moisture from the gas या absorb chlorine ion from the evolved gas। तो क्या करता है ऑप्शन सी, absorb moisture from the gas। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे डिस्कस। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसमें जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, ब्लू विट्रोल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या जिप्सम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका बेकिंग सोडा में, मतलब जो .H2O करके लिखे रहते हैं ना वो। नेक्स्ट देखिए, सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ, सोडियम कार्बोनेट बेसिक है क्यों, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, या वीक एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट हैज अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होते हैं, एसिड, बेस और तीसरे तरह के कंपाउंड सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्या है, ये किस तरह का सॉल्ट है, इसमें क्या है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट देखो, तो सॉल्ट बनते कब है, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, उस टाइम पे सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। कैल्शियम फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, हमारे टूथ इनेमल में। ठीक है, दांतों की जो भारी लेयर होती है उसमें पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो वो कैसा होता है, क्या नेचर है उसका, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक। तो किस तरीके का है, ऑप्शन ए बेसिक है हमारा इनेमल। ठीक है, टूथ इनेमल। नेक्स्ट, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। द क्लियर supernatant solution turns the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue? ठीक है, आपने मिट्टी ली, उसको क्या किया, वाटर के साथ मिक्स किया और सेटल होने दे दिया। द क्लियर, अब वो जो सॉल्यूशन है उसने क्या किया, पीएच पेपर को येलो ऑरेंज में बदला। तो ऐसा कौन, इसमें से क्या है जो उस पीएच पेपर के कलर को किसमें बदल देगा, ग्रीनिश ब्लू में बदलेगा। लेमन जूस, विनेगर, कॉमन सॉल्ट या एंटा एसिड। तो देखो वो है डी, एंटा एसिड। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताइए कौन सा है इनमें, वाटर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप प्लीज इसको पॉज करके एक बार रीड करें और फिर ट्राई करें आंसर करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, द पीएच ऑफ ए गैस्ट्रिक जूस रिलीज्ड ड्यूरिंग डाइजेशन इज। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो डाइजेशन के टाइम पे रिलीज होता है उसकी पीएच कितनी होती है, लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7 या इक्वल टू 0। तो देखो एसिड की जो पीएच है वैसे भी क्या होते हैं, 7 से कम होती है ना, दैट इज अबाउट 1.5 to 3.5। गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज HCl एसिड ड्यूरिंग डाइजेशन।
तो आपको पता होगा जब डाइजेशन हो रहा होता है फूड का तो कौन सा एसिड पेट में हमारे रिलीज होता है, HCl। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बी नहीं ए। लेस देन 7 होती है किसकी, pH ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। तो पेट में बनने वाले जो जूस होते हैं उनकी pH लेस देन 7 है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। थोड़ा सा एसिड वाटर में डाला जाए तो क्या होगा, ठीक है, एसिड एडेड टू वाटर, आयनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन या सॉल्ट फॉर्मेशन। तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड कौन कौन से सही है ऑप्शंस, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड या सेकेंड एंड फोर्थ। ऑप्शन बी राइट है, फर्स्ट और थर्ड, आयनाइजेशन एंड सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। ठीक है, मतलब एक बच्चा है जो देख नहीं पाता तो वो इसमें से किसे अपना एसिड और बेस का इंडिकेटर मानेगा, देख नहीं पाता है ना, तो या तो छू के, अब छूने से तो भी पता नहीं लगेगा एसिड या बेस, तो वो स्मेल करके। तो देखिए, लिटमस, टर्मरिक, वेनिला एसेंस या पेट्यूनिया लीव्स। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा, वेनिला एसेंस, क्योंकि ये क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ठीक है, मतलब स्मेल करके वो बता देगा कि एसिड है या बेस की स्मेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। इनमें से कौन सा जो है CO2 के साथ रिएक्शन करने पे आपको डाइल्यूट एसिड विल नॉट गिव, नहीं देगा। तो ऑप्शन है मार्बल, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा या लाइम। इनमें से किसकी रिएक्शन CO2 के साथ करवाएं तो हमें जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, डाइल्यूट एसिड नहीं मिलेगा। तो देखो लाइम है, कौन सा, लाइम, CaO। ठीक है, क्या करेगा, विल नॉट गिव CO2 सिंस इट डज नॉट कंटेन कार्बन। ओके, तो ये CO2 नहीं देगा क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। इनमें से कौन सा एसिडिक नेचर का है, लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर या एंटा एसिड। तो ऑप्शन ए, ठीक है, लाइम जूस जो है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड की आप ये क्या कहें यहाँ पे कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जिसमें जो है सोना घुल भी सकता है, ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है उसमें उसके ब्रेकिंग हो जाती है, टूट जाता है। तो ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एक्वारिजिया। फ्रेंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मार्क कर लें। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे हमने डिस्कस किए। देखो एक्वारिजिया क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, ये HNO3 और HCl, ठीक है, HCl और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड 3:1 की रेशो में, HNO3 कितना होता है 3 और HCl किस रेशो में होता है 1 को मिक्स करते हैं, उसे कहते हैं एक्वारिजिया। और ये क्या करता है, खुद में इसमें जो है गोल्ड भी क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड। इनमें से कौन सा एक मिनरल एसिड नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। खुद बताइए, मिनरल एसिड नहीं है। तो ऑप्शन बी, सिट्रिक एसिड जो है वो मिनरल एसिड नहीं है। ठीक है, रीजन में देखिए क्या बता रखा है कि सिट्रिक एसिड में सिर्फ क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, जबकि बाकियों में नहीं, इसलिए ये क्या है, आपका मिनरल एसिड नहीं है, बाकी सब मिनरल एसिड है। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस। इनमें से कौन सा एक बेस नहीं है, NaOH, KOH, NH4OH या C2H5OH। तो ऑप्शन डी, ठीक है, ये जो है ये क्या है, आपका बेस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।